बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की स्टोरी उन ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए है जो ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान जाएं और अपने बच्चों की शादी अपने रिश्तेदारों में कहीं तय कर दें ताकि उनके बच्चे पाकिस्तान से जुड़े रहें, अपना कल्चर सीखें, अपने रिलीजन को सीखें। लेकिन बाहर रहने वाले बच्चों की मेंटेलिटी, सोच समझ बिल्कुल डिफरेंट होती है पाकिस्तान के लोगों से और उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बहुत से रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। लंदन में रहने वाली पाकिस्तानी खातून जिनकी ये कहानी है, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी लंदन में गुजारी थी। उनके 3 बेटे थे। जब उनके बेटे ज़रा जवान हुए तो उन्होंने सोचा क्यों ना इनकी शादी कर दी जाए पाकिस्तान में। रिश्तों के घर से वो पाकिस्तान गईं और उन्होंने वहाँ जाके अपने भाई के घर स्टे किया। उनका भाई एक पसमानदा गांव में रहता था। उनकी 3 बेटियां थीं जो कि पढ़ी लिखी नहीं थीं। उनके भाई ने उनको बच्चों के लिए और रिश्ते दिखाने के बजाय अपनी बातों में उलझाकर उनके बड़े बेटे का रिश्ता अपनी बड़ी बेटी से तय कर दिया, जो कि पढ़ी लिखी भी नहीं थी और उसकी सोच भी बहुत मुख्तलिफ थी क्योंकि वो एक गांव में रहती थी जो कि एक पसमानदा गांव था। गर्ज ये कि शादी हो गई और वो खातून अपने बेटे और बहू को लेके लंदन वापस आ गईं। बाकी 2 बच्चे अभी छोटे थे, वो उनके लिए सिर्फ लड़की देख रही थी। उन्होंने सोच रखा था कि वो आने वाले चंद सालों में आके बाकी बच्चों की भी शादियां यहीं पाकिस्तान में कर लेंगी। वापस पहुंचकर उनके बेटे और बहू की आपस में ना बन सकी। उन्होंने बहुत कोशिश की कि उनका बेटा और बहू आपस में मिलजुल के रहें, हंसी खुशी रहें, लेकिन ऐसा ना हो सका। दोनों की सोच और रहन सहन में बहुत ज़्यादा फ़र्क था, जिसकी वजह से उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी। लड़का चाहता था कि वो अपनी बीवी को डिवोर्स दे दे ताकि वो सुकून की ज़िंदगी गुजार सके, लेकिन अपनी माँ के हाथों मजबूर होकर उसने डिवोर्स नहीं दी और उसकी माँ कोशिशें करती रही कि उनका घर बस जाए। किसी तरह ये रिश्ता चलता रहा और वक्त गुजरता रहा। इस दौरान उन्होंने अपने दूसरे बेटे की शादी लंदन में रहने वाली एक पाकिस्तानी फैमिली से कर दी। दोनों लड़का लड़की आपस में बहुत खुश थे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये देखकर पाकिस्तान में रहने वाले उनके बहन भाइयों ने और रिश्तेदारों ने उन पे दबाव डालना शुरू किया कि अपने तीसरे बेटे की शादी पाकिस्तान में ही करें, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि उनकी बच्चियां भी बाहर चले जाएं इनके बच्चों से शादी करके। आखिरकार ये खातून रिश्तेदारों के प्रेशर में आ गईं और अपने बेटे को लेकर पाकिस्तान चल पड़ीं कि वहाँ पे कोई रिश्ता देख के उसकी शादी कर सकें। लेकिन इस बार उन्होंने सोच रखा था कि वो अपनी बेटे के लिए ऐसी बहू लाएंगी जो पढ़ी लिखी हो, क्योंकि उनके कुछ रिश्तेदार लाहौर और इस्लामाबाद में भी रहते थे, तो उनकी नज़र उन रिश्तेदारों पे थी। लेकिन ऐसा ना हो सका। उनके भाई ने जाते साथ ही उन पे प्रेशर डाला कि मेरी बेटी से शादी कर दें। साथ में उनका दूसरा भाई भी जो उसी गांव में रहता था, उसने भी प्रेशर डाला कि अपने सबसे छोटे बेटे की शादी मेरी बेटी से कर दें। मरती क्या ना करती, वो भाइयों से ताल्लुक भी ख़त्म नहीं करना चाहती थीं। चुनाचा उनके दूसरे भाई ने जल्दी से मौलवी को बुलाया, बगैर लोगों को इन्फॉर्म किए सादगी से बेटी का निकाह कर दिया उनके तीसरे बेटे के साथ। उनके बेटे को ये बात पसंद ना आई क्योंकि वो अपने बड़े भाई का भी हाल देख चुका था, लेकिन वो खामोश रहा। दिल ही दिल में वो ये इरादा कर चुका था कि रिश्तेदारों ने जो ज़बरदस्ती उसके साथ की है वो इसका बदला ज़रूर लेगा। वो अपने भाई की तरह ज़बरदस्ती की ज़िंदगी को नहीं गुजारेगा, ना ही वो अपनी ज़िंदगी ख़राब करेगा। लड़की कम उम्र थी, उसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। अगर वो ये बात लोगों से कहता और रिश्ते से मना करता तो लोग उसकी जान के दर पे हो जाते। उसने खतरे को भांप लिया था और उसने इसी में समझदारी समझी कि चुप रहे। रुखसती हो गई, डॉक्यूमेंट्स बन गए, खैर सब रवाना हुए लंदन की तरफ। अब लड़के की बारी थी। लड़के ने क्या किया, लंदन एयरपोर्ट पे पहुंचते ही उसने जाके पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि ये लड़की कम उम्र है और मेरी इससे शादी मर्जी के खिलाफ हुई है। उसने ये भी कहा कि ये लड़की क्राइम में इन्वॉल्व है। पुलिस ने लड़की को एयरपोर्ट से अरेस्ट किया। इन्वेस्टिगेशन की गई, पाकिस्तान से सारी डिटेल्स मंगवाई गई लड़की की। पता चला कि लड़की की उम्र 12 साल है, 18 इयर्स नहीं है और ये शादी ज़बरदस्ती की गई है। लड़की पर लगाए गए बाकी इल्ज़ामात भी सच साबित हुए और लड़की को सज़ा हो गई, उसे जेल में रखा गया। लड़की की बदनामी अलग हुई और उसके वालिदैन पाकिस्तान में अलग परेशान हुए।
بیٹی کو بچانے کے لیے انہیں پیسہ پانی کی طرح بہانا پڑا، کیونکہ وہ UK تو آ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے یہاں پہ رہنے والے کچھ جاننے والے لوگوں سے کہا اور انہوں نے کہا کہ ان کی بچی کے کیس کو فالو کریں تاکہ ان کی بچی بچ سکے، اور یہ کیس کافی لمبا گیا اور ان کی بیٹی کو کافی عرصے تک جیل میں رہنا پڑا۔ یوں ان کی بیٹی کی زندگی بھی خراب ہوئی اور ان کی زندگی کا سکون بھی ختم ہو گیا۔ انہیں بہت ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور ان کو بہت ہی پیسے لگانے پڑے اور ان کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا، صرف بربادی اور تباہی۔ اس لیے بے جوڑ اور زبردستی کی شادیوں سے پرہیز کریں۔